विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है? उत्तर। विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यहां बिहार भ्रमण योग भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। विक्रमशिला कहां अवस्थित है? उत्तर। विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अंतिचक गांव में अवस्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? यहां के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? उत्तर। यहां के पाठ्यक्रम में तंत्रशास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल थे। पाठ से आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? उत्तर। परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। यहां कभी आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाया था। अतः शिक्षार्थियों के लिए यह स्थल नमन करने योग्य है। इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? उत्तर। इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें। ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए। समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला का होना अनिवार्य। तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर। तंत्र विद्या को जानने वाले तांत्रिक कहलाते हैं। इस विद्या से आसानी पूर्वक कोई कार्य शीघ्र कर लिया जाता है। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। उत्तर। प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। व्याकरण। संधि। दो वर्गों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय इक्वल साइन पुस्तकालय, प्लस आ इक्वल साइन आ। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी इक्वल साइन विद्यार्थी, प्लस इक्वल साइन। व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस गज इक्वल साइन दिग्गज। विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस रथ इक्वल साइन मनोरथ। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। प्रश्नोत्तर। अतिशयोक्ति इक्वल साइन, अतिशय प्लस उक्ति इक्वल साइन, स्वर संधि सर्वाधिक इक्वल साइन, सर्व प्लस अधिक इक्वल साइन, स्वर संधि परीक्षा इक्वल साइन, परि प्लस इच्छा इक्वल साइन, व्यंजन संधि उल्लेखनीय इक्वल साइन, उत प्लस लेख प्लस अनीय इक्वल साइन, स्वर संधि पुस्तकालय इक्वल साइन, पुस्तक प्लस आलय इक्वल साइन, स्वर संधि शोधार्थी इक्वल साइन, शोध प्लस अर्थी इक्वल साइन, स्वर संधि विद्यार्थी इक्वल साइन, विद्या प्लस अर्थी इक्वल साइन, स्वर संधि प्रत्येक इक्वल साइन, प्रति प्लस एक इक्वल साइन, स्वर संधि नवागत इक्वल साइन, नव प्लस आगत इक्वल साइन, स्वर संधि उच्चादर्श इक्वल साइन, उच्च प्लस आदर्श इक्वल साइन, स्वर संधि नामांकित इक्वल साइन, नाम प्लस अंकित इक्वल साइन, स्वर संधि अवलोकितेश्वर इक्वल साइन, अवलोकित प्लस ईश्वर इक्वल साइन, स्वर संधि प्रश्न 2। ऊपर बॉक्स में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। प्रश्नोत्तर। अभेद्य इक्वल साइन नद समास, अखंड इक्वल साइन नत्र समास, पत्थरघट्टा इक्वल साइन तत्पुरुष समास, द्वार पंडित इक्वल साइन तत्पुरुष समास, कुलपति इक्वल साइन तत्पुरुष समास, शिक्षा केंद्र इक्वल साइन तत्पुरुष समास, देश विदेश इक्वल साइन द्वंद्व समास, अलौकिक इक्वल साइन नभ समास। प्रश्न 3 संधि और समास में अंतर बताइए। उत्तर। संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। जैसे देव प्लस आलय इक्वल साइन देवालय, समास में दो पदों का मेल होता है। गंगा जल। संधि में वर्ण मेल से वर्ण परिवर्तन होते हैं। समास में दो पदों शब्दों के बीच का कारक के चिन्ह विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल इक्वल साइन गंगा जल। विक्रमशिला समरी इन हिंदी संक्षेप। विश्वविद्यालय महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट एवं तिब्बत में बौद्ध धर्म तथा लामा संप्रदाय के संस्थापक अतिश दीपंकर की विद्यास्थली विक्रमशिला प्राचीन भारत को ज्ञान विद्या के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने वाली विश्वविद्यालय में एक था। बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अंतिचक गांव में इसकी स्थापना 8वीं सदी के मध्यपाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने किया था, जो बौद्धिक शक्ति प्रधान स्थली होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकने लगा।
अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण के कारण तथा अखंडशील संपन्नता के कारण ही इस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला पड़ा। यह भी किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमन कर इस स्थान को विहार भ्रमण के लायक बनाया गया। इस प्रांगण में महाविद्यालय प्रत्येक महाविद्यालय के गेट पर द्वार पंडित नियुक्त थे, जो तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। वे महाविद्यालय में दाखिला पाने के पूर्व महाविद्यालय के द्वार पर ही मौखिक परीक्षा लेते थे, जो छात्र द्वार पंडितों के प्रश्नों का उत्तर दे देते, वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में दाखिला पाते थे। इस विश्वविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय, जहां तत्र, तर्क, दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का विशाल संग्रह मौजूद था। अधिकृत आचार्य और शोधार्थी द्वारा पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था। राजा गोपाल के समय अष्टशाहस्रिका प्राज्य पारमिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ यही तैयार किया गया था, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में धरोहर रूप में रखा हुआ है। यहाँ धनशील, धैर्य, वीर्य, ध्यान, प्राज्ञा, कौशल्य, प्राणिधान बल एवं ज्ञान में निष्ठेन परिमिताओं में पारंगत करवाकर छात्र को महामानव बना दिया जाता था। 10वीं-11वीं सदी तक यह पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। छात्रों के लिए प्रथम वर्ग भिक्षु वर्ग था। यहाँ का छात्र बन जाना ही गौरव की बात मानी जाती थी। देश विदेश में राजा महाराजाओं से यहाँ के ही छात्र सम्मान पुरस्कार का हकदार बन जाते थे। यहाँ तंत्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आत्मविद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण इस विश्वविद्यालय का विनाश हो गया। तुर्कों ने इसे भ्रमवश किसी का किला मानकर इसे तहस नहस कर दिया था। यह बात तबाकत-ए-नासिरी नामक ग्रंथ में सम्यक रूप से वर्णित है। वर्तमान सरकार की सकारात्मक सोच और पुरातात्विक विभाग के प्रयास से गुमनाम यह विश्वविद्यालय पुनः सुर्खियों में आ रहा है। शैक्षणिक परिभ्रमण के दृष्टिकोण से यह स्थान दर्शनीय एवं ज्ञानवर्धक है।